हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स से वादा किया था कि पिछली सिलेबस की वीडियो में जिसके कोर्स के ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। तो फाइनली बीए प्रोग्राम के ज़्यादा कमेंट्स आए थे, तो आज का सिलेबस उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट आए थे कि सर मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स के बारे में बता दीजिए, उसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है। उसके साथ आपको पूरा सिलेबस समझाया जाएगा कि आपके सिलेबस में कितनी यूनिट्स रहने वाली है, क्या क्या चैप्टर्स रहने वाले हैं और कौन कौन सी यूनिट्स आपको पढ़नी है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हो और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं बीए प्रोग्राम के न्यू एडमिशन के, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कोर्स ऑफ रीडिंग ऑफ बीए प्रोग्राम बेस्ड ऑन एनईपी सेमेस्टर 1। अब आते हैं आपके सिलेबस के ऊपर। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। जो कि मेन डाउट है, सर मेजर और माइनर में क्या समझ नहीं आ रहा। देखिए, आपको पता होगा डिसिप्लिन के 3 सब्जेक्ट होते हैं जो फिक्स रहते हैं, जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। उसी में मेजर माइनर का सिर्फ ये फंडा सिर्फ बीए प्रोग्राम में है, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। तो मैं जो आपको कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, और अगर समझ में ना आए तो दोबारा एक बार वीडियो को पीछे करके सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा मेजर माइनर माइनर, यानी 2 बार माइनर लिखा और मेजर। मेजर का क्या रोल होता है? मेजर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिमिलर सेम सब्जेक्ट का दोबारा पढ़ना होगा। यानी जो आपका मेजर में एक सब्जेक्ट है वो माइनर में आपको दोबारा पढ़ना होगा। अब वो कैसे, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको दोबारा बताऊँ। समझ लिए आपने मेजर में पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो आपको इसी सेम सब्जेक्ट का दूसरा सब्जेक्ट आपको माइनर में पढ़ना होगा। मतलब जो आपने मेजर में चूज़ किया है वो आपको सेम माइनर में भी पढ़ना होगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया है, तो आपको माइनर में कौन सा मिलेगा? पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब ये 2 सब्जेक्ट आपके सेम कैटेगरी के होने चाहिए पॉलिटिकल साइंस की। और अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो ऊपर मेजर में बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस है, तो यहाँ पे दूसरा आपको माइनर में इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स मिला होगा। ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई मेजर और माइनर की। जो आपका मेजर का सब्जेक्ट है वो आपका 2 सेम रहेगा। बाकी जो आपका तीसरा डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, जिसमें से आप कोई सा भी ले सकते हो। तो अगर आपने ऊपर पॉलिटिकल साइंस लिया है दोनों सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो, या हिंदी ले सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो। वैसे अगर आपने मेजर में सबसे पहले हिस्ट्री का ले लिया, एंशिएंट सोसाइटी, तो आपको माइनर में भी सिमिलर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, एक हिस्ट्री का ही, जो कि आपका रहेगा हिस्ट्री ऑफ द इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सी। ये 2 सब्जेक्ट आपके सेम रहने चाहिए, एक मेजर का और एक माइनर का। जो कि मेजर पे डिपेंड करता है, जो आप मेजर सब्जेक्ट लेंगे वही एक सब्जेक्ट आपको माइनर में भी लेना पड़ेगा सेम कैटेगरी का। बाकी तीसरे सब्जेक्ट में आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो। हिस्ट्री ऊपर दोनों लिया है तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, ऊपर दोनों पॉलिटिकल साइंस लिया है तो यहाँ पे हिस्ट्री ले सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मतलब ये दोनों मेजर और माइनर ऊपर के दोनों सेम रहने चाहिए, ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी अगर आपने एजुकेशन लिया है मेजर में, तो यहाँ पे आपको दोबारा एजुकेशन बेसिक कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज इन एजुकेशन पढ़ना पड़ेगा। मतलब मेजर मेजर सब्जेक्ट होता है जो कि माइनर को भी साथ लेके चलेगा। एक माइनर का और एक मेजर का दोनों सेम होने चाहिए। दोबारा बता रहा हूँ, एक मेजर और माइनर दोनों सेम कैटेगरी के रहेंगे। बाकी जो तीसरा सब्जेक्ट रहेगा उसे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो आप जो आपने लिया है उसके हिसाब से देख लीजिएगा। होपफुली मैं आपको समझा पाया हूँ मेजर और माइनर का डिफरेंस। बाकी समझ में आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि सर समझ में आ गया, ताकि अगली वीडियो में और अच्छे से समझा सकते हैं और दूसरी वीडियोस के अपडेट के बारे में। अब आता है जनरल इलेक्टिव के ऊपर, जिसमें आपको कोई सा भी एक चूज़ करना है। इंग्लिश फ्लुएंसी इजी सब्जेक्ट है, सबसे इजी माना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सबसे लोएस्ट इंग्लिश फ्लुएंसी होती है। इसके ऊपर 2 इंग्लिश और है, वो इससे हार्ड होती हैं। हिंदी में भाषा और भक्ति, क ख ग, ये 3 पार्ट्स है। संस्कृत में बेसिक संस्कृत, फिर उर्दू और पंजाबी। उर्दू और पंजाबी के साइड और संस्कृत के साइड मत जाइएगा, इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, क्योंकि इनके स्टडी मटेरियल भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और आपको ऑनलाइन भी इसका स्टडी मटेरियल या कुछ पढ़ने को भी नहीं मिलेगा किसी वीडियो के माध्यम से भी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आते हैं आपके एईसी सब्जेक्ट पे, जो कि सभी का सेम रहेगा, एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। फिर आते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्स पे, जो कि आपको एक चूज़ करना है, कॉमर्स इंग्लिश हिंदी, यानी फाइंस फॉर एवरीवन में से, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ में से, रंगमंच से। तो आप ऊपर के दोनों चूज़ कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। फिर आते हैं आपके अगले सब्जेक्ट पे, जो कि आपका वीएससी का रहने वाला है, जिसमें से आपको इन चारों में से एक चूज़ करना है। रीडिंग इंडियन फिक्शन इंग्लिश ईजी है, भारतीय भक्ति भी ईजी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी ईजी है, और योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस भी ईजी है। ये जो मैंने आपको एसईसी और वीएससी का बताया, ये आपके 2 सेमेस्टर में होंगे। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फाइंस फॉर एवरीवन लिया है, तो दूसरे सेमेस्टर में आपको या तो कम्युनिकेशन लेना पड़ेगा या रंगमंच लेना पड़ेगा। अगर फर्स्ट में कम्युनिकेशन ले लिया तो दूसरे में आपको फाइंस फॉर एवरीवन या रंगमंच। मतलब स्किल एनहांसमेंट में से आपको 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है, एक फर्स्ट सेमेस्टर में और एक सेकंड सेमेस्टर में। अब वो आपके ऊपर चूज़ करता है आपने कौन सा चॉइस किया है। वही सेम कैटेगरी आपके वीएससी पे भी
अपील होती है। अगर आपने रीडिंग इंडियन फिक्शन लिया तो आपको सेकंड सेमेस्टर में दूसरा लेना होगा, आप सेम सब्जेक्ट दोबारा नहीं पढ़ सकते। बाकी एसईसी और वीएससी दोनों सेम सब्जेक्ट आएंगे आपके सेकंड सेमेस्टर में भी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, होपफुली मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। अब आज चलते हैं आपके सिलेबस के ऊपर, जो कि सबसे पहला मेजर पेपर रहने वाला है। मैं इसकी पीडीएफ भी एक काम करूँगा, ड्राइव का लिंक बना के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो सीधे आप इसके ऊपर ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस रहने वाला है। अब इसमें कितनी यूनिट है? पहली यूनिट है इकोनॉमिक मॉडल्स, तो आप इसके अंदर का मटेरियल देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनिट 2 आपकी इक्विलिब्रियम एनालिसिस इन इकोनॉमिक्स रहने वाला है। यूनिट 3 आपका लीनियर मॉडल्स एंड मैट्रिक एल्जेब्रा एंड देयर एप्लीकेशन रहने वाला है। ये 3 यूनिट रहने वाली है आपके इस इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में, सर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पे। फिर आते हैं आपके एजुकेशन पे, जो कि मेजर का सब्जेक्ट है। इसमें कितनी यूनिट्स हैं वो देख लेते हैं हम। एजुकेशन, ये किसकी बात कर रहे हैं? एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, ये आपका सब्जेक्ट है। एजुकेशन के और भी सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया मेजर 1 सेम कैटेगरी का, दूसरा माइनर में लेना होगा। कॉलेज मॉडर्न एजुकेशन यूनिट 1, सेकेंड यूनिट में गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेज इन इंडिया। फिर यूनिट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन। ये 3 यूनिट आपके इस सब्जेक्ट में रहने वाली है। अब आगे चलते हैं, आपको इसके अंदर का मटेरियल भी देखते जाना, स्क्रीनशॉट या नोट भी कर सकते हैं, बाकी मैं इसका पीडीएफ का लिंक तो डाल ही दूंगा। अगला आपका इंग्लिश का इंडियन क्लासिक लिटरेचर, इसकी यूनिट 1 देख सकते हैं व्यासा के ऊपर, फिर यूनिट 2 कालिदास के ऊपर, फिर यूनिट 3 इलेंगो अतिकाल के ऊपर। ये 3 यूनिट है, इसके अंदर का भी मटेरियल देख लीजिएगा। अब आते हैं, देखिए 100 पेज की पीडीएफ है, तो इसको पूरा बताना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं जितना हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा। ये मेजर के सब्जेक्ट्स है, तो आप मेजर्स के देख लीजिएगा, मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ। ये मेजर की हो गई, फिर माइनर पे बात आएगी तो माइनर भी देख लीजिएगा आप। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यूनिट्स वगैरह सब मेंशन हो जाएगी, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है इस वजह से। संस्कृत पोइट्री देख सकते हैं, ये माइनर का पेपर आ गया संस्कृत का। फिर माइनर का उर्दू स्टडी। फिर आगे इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी माइक्रोइकोनॉमिक्स, अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया तो माइनर में सेम रहेगा, फिर दोबारा सेम कैटेगरी का। फिर एजुकेशन, इसमें कितनी यूनिट है देख सकते हैं, 3 यूनिट की बात करी गई है इसमें। फिर माइनर। अब सीधे आपके मेन सब्जेक्ट पे चलते हैं, जो एसी और वो वाले हैं, मैं सीधे वहीं चलता हूँ। अब देख सकते हैं ये जनरल इलेक्टिव पे आ गए हम। जनरल इलेक्टिव में आपकी यूनिट 1 रहने वाली है इन दी डोमेस्टिक स्फेयर, फिर यूनिट 2 इन दी यूनिवर्सिटी ब्लॉग राइटिंग वगैरह, यूनिट 3 इन पब्लिक प्लेसेस। ये 3 यूनिट आपकी रहने वाली है। फिर आप जनरल इलेक्टिव का हिंदी भाषा और साहित्य का क ख ग, इन तीनों की यूनिट देख लीजिएगा। एक क की मैं बात कर रहा हूँ तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं आप। 3 यूनिट इसमें रहने वाली, 4 यूनिट सॉरी। फिर आते हैं आपके ख पे ऊपर, इकाई 1, इकाई 1 को यूनिट कहते हैं, इकाई 2, इकाई 3, इसे नोट भी कर सकते, इकाई 4, ये आपकी रहने वाली है। अब आते हैं ग के ऊपर, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4। ये हो गई आपकी जनरल इलेक्टिव के। इसमें बेसिक संस्कृत भी है, तो चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले कोर्स के ऊपर, जो कि आपका रहने वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एईसी का सब्जेक्ट, जो कि सभी का सिमिलर रहने वाला पड़ता है, चाहे किसी भी कोर्स का हो, बस फर्स्ट सेमेस्टर का होना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर में एईसी जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस, वो सबका कॉमन रहेगा, ये अच्छी बात है। यूनिट 1 में आपको क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़। फिर यूनिट 2 इकोसिस्टम। फिर आगे चलते हैं यूनिट 2 इकोसिस्टम, और इसके अंदर का इतना सारा मटेरियल है, देख लीजिएगा। यूनिट 3 नेचुरल रिसोर्सेज, और आगे चलते हैं हम यूनिट 4 एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। वीडियो लंबी जरूर बने पर पूरा देखिएगा करेगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आते हैं आपके एसईसी के सब्जेक्ट में, जो कि आपका कॉमर्स का रहने वाला है, फाइनेंस फॉर एवरीवन। इसमें कौन सी यूनिट है आप देख लीजिए, इंट्रोडक्शन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग, फिर बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, फिर इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में, फिर लास्ट आपका स्टॉक मार्केट्स के बारे में रहने वाला है, जो कि अभी ट्रेंड चल रहा है, तो अच्छा है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। फिर कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ के ऊपर आते हैं। इन तीनों सब्जेक्ट में आपको कोई सा भी चूज़ करना है, जो मैंने आपको अभी पहला ऊपर बताया। फिर कम्युनिकेशन, यूनिट 1 में थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स। अब जो लास्ट है इसका एससीसी का, जो कि रंगमंच रहने वाला है, यूनिट 1 में देख लीजिएगा, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, 5 यूनिट आपकी इसमें रहने वाली है। अब आते हैं लास्ट कोर्स के ऊपर, जो लास्ट कोर्स का सब्जेक्ट, जो कि वीएससी का रहने वाला है, इंडियन रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपको कोई सा भी एक चूज़ करना है। ये आपकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं भारतीय भक्ति परंपरा और मानवीय मूल्यों के ऊपर। ये रही आपकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अब आगे चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के ऊपर। ये रहा आपका यूनिट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनिट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, और यूनिट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़। लास्ट सब्जेक्ट वीएससी का,
योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा, संस्कृत में नहीं रहेगा। मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बीए प्रोग्राम लिख के जरूर लिखिएगा, ताकि बीए प्रोग्राम लिखने से कोड वर्ड भी बन जाएगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखा है, जिससे मुझे समझ में आया कि आपको वीडियो समझ में आई। सिर्फ बीए प्रोग्राम लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊँगा। यूनिट 1 योगा आसना प्राणायाम एंड ध्याना, यूनिट 2 पतंजलि योगास्त्र एंड चक्र, यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग आसनास एंड प्राणायाम। ये 3 यूनिट रहने वाली है। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगी बीकॉम प्रोग्राम के ऊपर। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए और अच्छा सा कमेंट करते जरूर जाएगा, ताकि और मोटिवेशन मिले। चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।